भाई राव साहब बड़े बड़े केंद्र मंत्री अगर आ जाते तो उसका देखो यहाँ पर असर ज़्यादा उनका ज़्यादा होता। राव नरवीर सिंह ने पूरी ताकत लगा दी थी। हर गांव में या कस्बे में जा कर के हर छोटे छोटे बिंदु जो भी यहाँ पर कमियां रह रही है, काफ़ी दिनों से जो काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, पहले तो मैं सबसे पहले उन पर गौर करके उन पर ध्यान दे करके उनको मैं पूरा करवाने की कोशिश कराऊंगा। लेकिन मेरा तो राव नरवीर सिंह से भी अच्छा संबंध है, राव इंद्रजीत सिंह से भी, बहन सुधा यादव से भी। कोई गुटबाजी मैंने कभी करी ना मैं गुट में रहना चाहता, ना मैं गुट पसंद करता हूँ। तो उसमें 10-10 पार्षद खड़े हो गए, 3000 वोटों पे 10 पार्षद खड़े हैं। 10 पार्षदों में एक बीजेपी का, 9 आदर्श है। तो उनको तो आदर्श हुए, नाराज हो गए कि भाई हमको तो बीजेपी की टिकट नहीं दी, वो सब विपक्ष में चले गए। तो उसका नुकसान हो गया हमें बहुत ज्यादा। मानेसर नगर निगम का प्रदर्शन काफी फीका रहा। आप देखते हैं ना कि भाजपा का मेयर बना है और पार्षद भी साथ ही चुने गए, बुरी हार है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है? नमस्कार, मैं हूं शरी शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है गुरुग्राम महानगर से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत सिंह यादव जी। आज हम इनसे बात करेंगे गुरुग्राम महानगर जिले के बारे में, जो भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से नया जिला बनाया। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी सभी। सर, संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा ने जो गुरुग्राम महानगर जिला बनाया है उसमें आपको चुना गया है, मतलब पहले आप जिला प्रधान बने हैं। इसके पीछे आपका किसका हाथ रहा? आपको क्या लगता है किसने चाबी लगाई जिससे आपकी किस्मत का ताला खुल गया? देखो जी, मैं तो एक आम कार्यकर्ता था। पहले मैं मंडल अध्यक्ष रहा हुआ था मानेसर मंडल का। उसके बाद अब फिलहाल जिला कार्यकारिणी का सदस्य था। अब वो तो शीर्ष नेतृत्व ने का आभार जताता हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को तो बोला भाई आप फार्म भरो। मैंने फार्म भर दिया जी। और उन्होंने जो है ना मेरे को गुरुग्राम महानगर का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। मैंने किसी से ना कोई कहा, ना मैंने मतलब उनको ये बोला कि मेरे को चाहिए जिला अध्यक्ष या और कुछ, मैंने किसी से भी नहीं कहा जी। हाँ जी। आप किसका आशीर्वाद मानते हैं? आशीर्वाद मैं तो सभी का, शीर्ष नेतृत्व का, सभी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय शीर्ष नेतृत्व में सभी, माननीय मुख्यमंत्री, सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे को ऊपर ये जिम्मेदारी दी है जी। हाँ जी। अजीत जी, आपको ये एक अहम दायित्व दिया गया है, पहली बार जिला अध्यक्ष बनाया है और आप पे विश्वास जताया गया है। तो हर किसी व्यक्ति का अपना आगे भविष्य का रोड मैप होता है, कुछ लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे आगे भविष्य में चल के इन विषयों को लेकर काम करना है। आपका अपना क्या रोड मैप है, क्या विजन लेकर आप चलने वाले? मैं तो जी सबसे पहले जो भी हमारे जो जिला अध्यक्ष है मैं बना हूं, तो इसमें पटौदी विधानसभा है और सोना विधानसभा, दोनों विधानसभा है। दोनों विधानसभा में मैं जो पहले हर गांव में या कस्बे में जा कर के हर छोटे छोटे बिंदु जो भी यहाँ पर कमियां रह रही है, काफ़ी दिनों से जो काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, पहले तो मैं सबसे पहले उन पर गौर करके उन पर ध्यान दे करके उनको मैं पूरा करवाने की कोशिश कराऊंगा। काफ़ी काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, जो कि हो जाने चाहिए, पता नहीं किस कारण से रुके हुए थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा उनकी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। पहला तो ये काम है जी। मानेसर में हम देखते हैं कि काफ़ी गुटबाजी देखने को मिलती है। कहीं राव नरवीर सिंह खेमा है, कहीं राव इंद्रजीत सिंह खेमा है, और भी कई अन्य गुट है। तो आप इन सब गुटबाजी के बीच अपना कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे तालमेल बैठाएंगे? देखो जी राव साहब, मैं तो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता रहा हूँ। जिसने भी टिकट मिली है यहाँ से, चाहे एमपी में चाहे विधानसभा में, तो मैंने जो भी बदलते रहे हैं। जैसे एमपी साहब तो राव इंद्रजीत सिंह ही है। मैं जब से पार्टी ज्वाइन करी है, मैं 13 में ज्वाइन करी थी कांग्रेस के टाइम में, जब हुड्डा गवर्नमेंट थी तब करी थी राव नरवीर सिंह के साथ मैंने। लेकिन मेरा तो राव नरवीर सिंह से भी अच्छा संबंध है, राव इंद्रजीत सिंह से भी, बहन सुधा यादव से भी। कोई गुटबाजी मैंने कभी करी ना मैं गुट में रहना चाहता, ना मैं गुट पसंद करता हूँ। मैं तो पार्टी का वफादार का, पार्टी का जो आदेश होता है उसकी पालना करता हूँ। मेरे को गुटबाजी किसी ना, मेरे पे सबका ही प्यार भी है। ये मैं बता दूँ, किसी ने भी मेरे पे नाम पे किसी ने नाक बोलने से जुड़े, हाँ मतलब असहमति नहीं जताई। सब ने जैसे मेरा नाम आगे हुआ होगा तो सब ने सहमति है, मेरी किसी से विरोध नहीं है जी।
जी। हरियाणा में हुए निकाय चुनाव में मानेसर नगर निगम का प्रदर्शन काफी फीका रहा। आप देखते हैं ना कि भाजपा का मेयर बना है और पार्षद भी साथ ही चुने गए, बुरी हार है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है? ना, बुरी तो हार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हार हुई है। कुछ कमियां तो रही हैं। जी। कुछ कैंडिडेट की भी मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा और पोलाइट होता, नरम होता, तो थोड़ा उसने आना जाना ज़्यादा करना चाहिए था। थोड़ा पब्लिक में कम जा पाया, समय भी उसको कम मिल पाया। वो किसी को रूस से हुए को मना नहीं पाया, बहुत लेट हो गए थे। 10-12 दिन का टाइम मिला, हर आदमी के पास जा नहीं सका। पहले उसने ध्यान कम दिया। और एक सबसे बड़ी ये भी है, जो पार्षदों को टिकट दिया गया, तो हमारे यहाँ पार्षदों का छोटा दायरा था, तो उसमें 10-10 पार्षद खड़े हो गए। 3000 वोटों पे 10 पार्षद खड़े हैं। 10 पार्षदों में एक बीजेपी का, 9 आदर्श है। तो उनको तो आदर्श हुए, नाराज हो गया कि भाई हमको तो बीजेपी की टिकट नहीं दी, वो सब विपक्ष में चले गए, तो उसका नुकसान हुआ हमें बहुत ज़्यादा। बस यही कारण रहा जी, मेरा जहाँ तक सोचा थी यही कारण है। बाकी और कोई ज़्यादा ना, अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता, या पार्षदों को टिकट नहीं देते राव साहब का, तो देखो आना नहीं हुआ। बाकी उसका कोई इशारा तो नहीं था, लेकिन हाँ आना नहीं आया, तो उसका भी थोड़ा असर तो बड़ा आ जाता। राव साहब बुलाया नहीं या आए नहीं? हो सकता है, वो तो देखो जी वो ही बता सकते हैं। उसने बुलाया नहीं कि आया नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई राव साहब बड़े बड़े केंद्र मंत्री अगर आ जाते, तो उसका देखो यहाँ पर असर ज़्यादा उनका ज़्यादा होता। राव नरवीर सिंह ने पूरी ताकत लगा दी थी, अगर वो भी आ जाते तो जाहिर सी बात है बनता। थोड़ी कमी तो रही है कहीं ना कहीं। तो अब ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था नहीं। उन्हें बुलाया नहीं आया, या क्या कारण रहा, या उन्होंने अनमने मन से बुलाया, भाई नहीं गया हो। हाँ जो भी बात, मेरे को ज्ञान नहीं इसके बारे में। हाँ जी। गुरुग्राम महानगर में विकास को लेकर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि और लोग बताते हैं कि निर्दलीय यहाँ से जो मेयर बनी है, उनके साथ आप कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे विकास कार्य करवा पाएंगे भाजपा की मंशा से? देखो जी, दिक्कत तो आएगी जी। हाँ, वो निर्दलीय बनी है, हो सकता है कल वो पार्टी में शामिल कर ले तो ठीक रहेगा, ना हुई तो करने वाले तो जी शीर्ष नेतृत्व, तो मैं तो कह नहीं सकता। दिक्कत तो आएंगी, और वो पार्षद भी साथ हमारी पार्टी के हैं। अच्छा, और हो सकता एक चीज इसमें और जोड़ते हैं। आपने कहा है कि अगर पार्टी में शामिल हो जाए और ना हो, ये तो डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर इंद्रजीत को भाजपा में शामिल करना चाहिए? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पार्टी में शामिल करने के पक्ष में, राव नरबीर सिंह जो है वो विरोध कर रहे हैं। नारनौल में 2-3 दिन पहले उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत में कहा था कि क्रिमिनल को शामिल करना गलत है पार्टी में। आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं इस बात पर? देखो जी, इस मामले शीर्ष नेतृत्व तो जैसा फैसला करे मैं तो उसी को मानूंगा। अब ये तो कह नहीं सकता कौन क्या है। ये हो सकता है राव साहब उनके पक्ष में थे, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह नहीं होंगे, तो ये तो देखो उन पे ही डिपेंड करे, दोनों पे ही वो क्या चाहते हैं। अगर आपस में बातचीत करके, मैं तो ये कहता हूँ अगर वो होना चाहे तो शामिल हो जाए तो कर लेना चाहिए, लेकिन भाई वो उनका शीर्ष नेतृत्व जैसा करेगा उनका ऊपर है, मैं कुछ नहीं। हरियाणा में भाजपा ने जो 27 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, उनमें कई चेहरे आरएसएस के आते हैं, और आपका क्या है कि मतलब आपकी भी पृष्ठभूमि आरएसएस से रही है? नहीं, मैं तो जी देखो मैं बात बताऊं, मैं तो एक कार्यकर्ता था ना, मैं आरएसएस में था। मैं पहले तो स्टार्टिंग में दिल्ली पुलिस में था। मैं सन 2000 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आ गया था, पेंशन लेकर के। 2000 के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस के बाद मेरे को फिर वहाँ जिला पार्षद में खड़ा हो गया, जब वो सिंबल पे नहीं होते थे। तो मैं जिला पार्षद बन गया था। भोड़ा कला तक क्षेत्र था यहाँ से, नखडोला से भोड़ा कला तक का, तो मैं जिला पार्षद बन गया था। जिला पार्षद ही खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले मेरे को यहाँ पर मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसके बाद न मंडल अध्यक्ष नहीं, उससे पहले मेरे को राव नरबीर सिंह के साथ मैं बीजेपी में शामिल हुआ था। राव नरबीर सिंह जब दोबारा शामिल हुए तो फिर मेरे को मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया बीजेपी में शामिल होने के बाद। कितने साल हो गए? मैं 4-5 साल पहले था जी, 4 साल हो गए मंडल। उसके बाद तो अब तो मैं जिला कार्यकारिणी में था, तो मेरी तो कोई पृष्ठभूमि रही ना, लेकिन मेरे लड़के ज़रूर है आरएसएस में 10 साल से। हाँ, वो अपनी मर्जी से, मैं ये उनका खुद की इच्छा थी, वो आरएसएस में है। धन्यवाद सर, थैंक यू।